नमस्ते बिटिया, खुश रहो। माई सेल्फ जेवियर डॉक्टर ऋचा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। अब हम फॉरेंसिक मेडिसिन में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पोस्टमार्टम चेंजेस, जो कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो अभी अपन इसको शुरू करते हैं। तो पोस्टमार्टम चेंजेस, what is postmortem changes? The changes that take place in the dead body after death are called as postmortem changes. They are classified into 3 stages. All these changes commence simultaneously after death, but evident to our eyes only when the time advances. Okay, तो changes जो कि डेड बॉडी में डेथ होने के बाद पैदा होते हैं बॉडी के अंदर, उनको डिटेल में अपन पढ़ाई करेंगे। तो चेंजेस जो कौन से पैदा हो सकते हैं? फर्स्ट, इमीडिएट चेंज फ्यू मिनट्स आफ्टर डेथ टू मैक्सिमम 30 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स में। दूसरा होता है अर्ली चेंजेस 1 आवर टू 36 आवर। नेक्स्ट होता है लेट चेंजेस आफ्टर 36 आवर्स। इमीडिएट चेंज विच टेक प्लेस इन द डेड बॉडी. These are changes which take place immediately or at the moment of death and are important for the clinician to confirm death and issue a death certificate. First, complete and irreversible cessation of function of brain, heart and lungs. Muscles of the body become flaccid. ठीक है, इमीडिएट चेंज होते हैं जो कि मतलब डेथ होने के 30 मिनट के अंदर अंदर ही पैदा हो गए और बिल्कुल सही चेंजेस, मतलब अपने को पता चल गया कि एकदम डेड बॉडी है, तो अपन डेथ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट, कॉर्नियल एंड प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस आर एबॉलिश्ड. इनसेंसिबिलिटी एंड प्राइमरी फ्लैसिड ऑफ द मसल. दिस वन इज लार्जेस्ट अर्लिएस्ट साइन ऑफ डेथ, वेरी मच concurred with the moment of death, but cannot be considered positive because it is also seen in cases of deep coma, necrosis and suspended animation. इसको अपन सोमैटिक डेथ से रिलेट करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था। तो कई बार ये चीज़ जो है वो बिल्कुल सर्टेनिटी इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि ये सारे सिम्टम्स डीप कॉमा, नेक्रोसिस और सस्पेंडेड एनिमेशन में भी आते हैं, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। Permanent stoppage of circulation more than 5 minutes, but in certain condition even after stoppage of respiration, heart may continue to beat for more than 10 minutes, as in case of hanging idiosyncratic rhythm. The early change after death, changes in the skin, eyes, algar mortis, लिवर मोटिस एंड राइगर मोटिस। 3 तरीके के मोटिस है। एल्गोर, कूलिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाती है। लिवर मोटिस, पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस एंड राइगर मोटिस, कैडेवेरिक रिजिडिटी। द चेंजेस इन द स्किन एंड आईज आफ्टर डेथ. चेंजेस इन द स्किन, स्किन में क्या क्या चेंज आते हैं? स्किन लूजेस इट्स इलास्टिसिटी इमीडिएटली आफ्टर डेथ. स्किन विच आर ट्रांसल्यूसेंट ड्यूरिंग लाइफ बिकम पेल एंड एशी वाइट. Changes in eyes, pupils dilated and fixed, later becomes constricted. Cornea loses its luster, become dull, hazy and finally opaque and wrinkled. These are the changes in skin and eyes. Tachynoid sclerotica, a thin film of cell debris and mucus form 2 yellow triangles of desiccated discoloration on the sclera, each at site of the iris, which become brown and then black. मतलब मरने के बाद इंसान की जो आइज में स्क्लेरा है उसमें दोनों स्क्लेरा में एक येलो कलर की ट्राइंगल लाइक शेप बन जाती है, जो कि बाद में ब्राउन हो जाती है और फिर ब्लैक हो जाती है ड्यू टू कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ एटमोस्फेरिक एयर व्हेन द आईलिड्स आर ओपन. अगर किसी की आइज मरने के बाद खोली रह जाए तो वो पहले येलो स्क्लेरा होता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ब्राउन और फिर वो ब्लैक हो जाता है एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में आके. In intraocular pressure, normal intraocular tension is 14 mmHg. After death, it falls so rapidly that by 1 hour it is 3 mmHg and by 2 hours the intraocular pressure is nearly zero. Eyeballs appear shrunken. Changes in retina. Fragmentation or segmentation of blood columns appear within minute after death, called as trucking, Kyvorkian sign.
Retina is pale for the first 2 hours, then at about 6 hours after death, the disc outline is hazy. It becomes totally blurred. In 7 to 10 hours, these changes in the retina can be appreciated only by using an ophthalmoscope and interpreted by an expert ophthalmologist. अच्छा, आइज़ के जो भी चेंजेस हैं वो एक ऑप्थेल्मोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं किसी एक्सपर्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के थ्रू। रेटिना के जो चेंजेस होते हैं, जो पेल हो जाता है रेटिना, उसके कलर चेंजेस हो जाते हैं, वो सारे फर्स्ट 2 आवर्स में ही चेंज हो जाते हैं और डेथ होने के 6 आवर्स तक स्टेबल रहते हैं, उसके बाद ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ब्लड विजन हो जाता है। Chemical changes in vitreous humor. Vitreous humor is the only body fluid which is a reliable indicator to assess the time since death. विट्रस ह्यूमर देखकर ये बॉडी का फ्लूइड होता है जिससे अपन एसेस कर सकते हैं कि टाइम, डेथ का जो टाइम है वो क्या रहा होगा, कितने आवर्स पहले इसकी डेथ हुई है। तो ये कैसे चेंज होता है? देयर विल बी अ ग्रेजुअल रेज इन पोटेशियम लेवल आफ्टर डेथ अप टू 4 to 5 days। इसमें जो पोटेशियम लेवल होता है उसके ग्रेजुअली चेंजेस होते रहते हैं 4 to 5 days तक। एल्गर मोर्टिस मतलब कूलिंग ऑफ द बॉडी। देयर इज कॉन्स्टेंट बैलेंस बिटवीन हीट प्रोटेक्शन एंड हीट लॉस ड्यूरिंग लाइफ। आफ्टर डेथ हीट प्रोटेक्शन इज लॉस्ट, हैंस द बॉडी स्टार्ट्स कूलिंग। मतलब डेथ होने के बाद जो बॉडी का हीट है वो कम होने लगता है, इसीलिए जो बॉडी है वो ठंडी पड़ने लग जाती है, उसी को अपन बोलते हैं एल्गर मोर्टिस। पोस्टमार्टम क्लैरोसिटी। The increase in body temperature for the first few hours after death is called postmortem clarity। मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कुछ घंटे, डेथ होने के कुछ घंटे में टेम्परेचर जो चेक करते हैं उसे अपन बोलते हैं पोस्टमार्टम क्लैरिटी। द मैकेनिज्म एंड कंडीशन ऑफ फिनोमिनन आर एज फॉलोज। व्हेन द हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म हैज़ बीन सॉल्वली डिस्टर्ब बिफोर डेथ, फॉर एग्जाम्पल सनस्ट्रोक एंड पोटेन हेमरेज। पोस्टमार्टम स्टेनिंग, लिवर मोटिस, पोस्टमार्टम स्टेनिंग, पोस्टमार्टम लिविडिटी, पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पर्पलिश रेड डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन विच टेक प्लेस ऑन द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड पोस्टमार्टम स्टेनिंग। कई बार बॉडी जो होती है डेथ होने के बाद पर्पलिश रेड डिस्कलरेशन हो जाता है बॉडी का। प्यूट्रिफिकेशन जब स्टार्ट होता है तो पर्पलिश रेड कलर हो जाता है स्किन का, जो कि पोस्टमार्टम चेंजेस में गिना जाता है, उसको अपन लिवर मोटिस बोलते हैं। इसमें क्या होगा? आफ्टर स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन द ब्लड विच इज फ्लूइड इन नेचर ग्रेजुअली सेटल्स डाउन इन द टोनलेस कैपिलरीज ऑन द डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय 2 to 3 hours आफ्टर डेथ। इसके बाद है पोस्टमार्टम टाइम ऑफ अपीयरेंस। Postmortem lividity begins as motile patches ranging from 1 to 2 cm in diameter in 2 to 3 hours after death. These patches gradually increase in size and coalesce with each other to form a uniform area of staining in 4 to 6 hours. Rigor mortis, this is very important thing. ये short notes में भी आ सकता है, long notes में भी आ सकता है। What is rigor mortis? And very common thing. It is called as cadaveric rigidity. रिजिडिटी का मतलब समझते हैं? बॉडी का सख्त होना, उसमें एक टाइटनेस आ जाना। राइगर मोर्टिस इज अ स्टेट ऑफ स्टिफनेस ऑफ द बॉडी ड्यू टू रिजिडिटी विद रिलेटिव शॉर्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर्स। इमीडिएटली आफ्टर डेथ द मसल्स गो इनटू प्राइमरी फ्लेक्सिडिटी एंड राइगर मोर्टिस सेट्स इन द मसल्स विद passes of time. The muscles go in for secondary relaxation after rigor mortis passes off. It indicates the molecular death of the muscle and the muscle do not react to electrical stimuli after राइगर मोर्टिस हैज सेटल। मतलब एक स्पेशल तरीके का स्टिफनेस बॉडी में आ जाता है जो कि किसी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को कभी रिप्लाई नहीं करेगा न, और इसको अपन मॉलिक्यूलर डेथ से रिलेट करते हैं जिसमें सारे सेल्स जो हैं बॉडी के खत्म हो जाते हैं। राइगर मोर्टिस appears in all the muscles of the body, skeletal, smooth muscle, voluntary and involuntary muscle. Rigor mortis is chemical process and is not dependent upon blood supply or nerve supply. It is an internal process within the muscles and hence appears even in amputated limbs. राइगर मोर्टिस जो थिंग है वो केमिकल प्रोसेस है, लेकिन ये किसी भी ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई पर डिपेंड नहीं है, ये मसल से रिलेटेड होता है। और किसी एम्पुटेटेड लिम्ब मतलब किसी का हाथ कट जाए, किसी का थंब कट जाए, उसमें भी ये राइगर मोर्टिस प्रेजेंट हो सकता है। मैकेनिज्म एटीपी डिप्लीटेशन क्या होता है?
द मसल फाइबर्स आर मेड ऑफ टू कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट नेमली एक्टिन एंड मायोसिन। मसल्स जो होते हैं फाइबर्स वो टू कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट से बनते हैं, एक को बोलते हैं एक्टिन, दूसरा होता है मायोसिन। When the muscles are contracted, as when walking, lifting some objects, doing any kind of work, actin and myosin filaments come close to each other, later get relaxed. मतलब अपन कोई भी काम करते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं, वॉक करते हैं, कुछ भी काम करते हैं अपने मसल्स से, तो जो अपना एक्टिन और मायोसिन है वो एक्टिव हो जाता है, ईच अदर के साथ क्लोज आ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो रिलैक्स हो जाता है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम एटीपी एंड एटीपी गेट्स रिड्यूस टू एडीपी। जो एनर्जी अपन को ये काम करने के लिए चाहिए होती है, एक्टिन मायोसिन को क्लोज लाने के लिए चाहिए होती है, उसको अपन एटीपी कहते हैं। ये एटीपी जो है वो रिड्यूस्ड होकर चेंज हो जाता है एडीपी। ड्यूरिंग लाइफ एटीपी इज कॉन्स्टेंटली सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। आफ्टर दैट देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी, बट द मसल्स फाइबर हैव सम अमाउंट ऑफ एटीपी इन स्टोर। As long as there is ATP strong storage in the muscle, the fiber remain relaxed. Once the stored ATP is exhausted, the muscle fiber go in a permanent state of constriction called rigor mortis. Order of appearance: proximodistal spread. proximodistal spread होता है इसका। rigor mortis starts first in eyelids, eyes में start होगा। Then it gradually spread to the muscles of the face, jaw, neck, upper limb, chest, abdomen, and lastly to lower limb. This is called proximodistal spread of rigor mortis. So this is very important thing कि rigor mortis जो है proximally distal spread होता है बॉडी में, eyelid से शुरू होता है, उसके बाद आता है muscles of face में, उसके बाद jaw, neck, upper limb, chest, abdomen, and then lastly in the lower limbs. टाइम ऑफ अपीयरेंस क्या होता है? रूल्स ऑफ 12। राइगर मोर्टिस के लिए रूल्स ऑफ 12 लिया जाता है 12 घंटे के अंदर, क्योंकि इसको एक बार स्टार्ट होने के बाद, मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा किसी भी डेड बॉडी में 3 to 6 आवर्स के बाद स्टार्ट हो जाएगा, पूरे 12 घंटे तक ये कंप्लीट होता है, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं रूल ऑफ 12। तो रूल ऑफ 12 इज रिलेटेड विद द राइगर मोर्टिस। स्टार्ट इन 3 to 6 आवर्स, टेक 12 आवर्स टू कंप्लीट, स्टेज फॉर अनदर 12 आवर्स, passes off in next 12 hours. rigor mortis passes off in same order of appearance. जिस तरीके से वो आया उसी तरीके से वो जाता है। eyelid से आया है, जिस तरीके से ऊपर से नीचे तक आया उसी तरीके से वापस जाएगा, और पूरे 12 घंटे के बाद। एज कंडीशन ऑल्टरिंग द ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ राइगर मोर्टिस। एज कंडीशंस कौन सी होती है जो राइगर मोर्टिस के ऑनसेट और ड्यूरेशन को कम करती है या इफेक्ट करती है? सबसे पहले है एज। राइगर मोर्टिस डज नॉट अकर इन अ फीटस ऑफ लेस देन 7 months ऑफ इंट्रायूटेराइन एज। मतलब अगर 7 महीने से छोटा बच्चा है तो राइगर मोर्टिस उसमें नहीं आता। दिस इज बिकॉज द मायोफिब्रिल आर फॉर्म्ड कम्प्लीटली ओनली बाय 7 months ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, क्योंकि जो मायोफिब्रिल्स होते हैं वो 7 months ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ तक स्टेबल रहते हैं, इसलिए उनमें राइगर मोर्टिस नहीं आता। दस हैव टू फाइंड आउट वेदर द फीटस इज वाइबल और नॉट। इससे हम अपन पता कर सकते हैं कि फीटस वाइबल था या नहीं और फीटस की एज क्या थी। इन हेल्थी एडल्ट इट डेवलप स्लोली बट वेल प्रोनाउंस्ड एंड पासिस ऑफ लेट, वेयर इज इन चिल्ड्रन एंड ओल्ड इट इज फीबल एंड रैपिड, अपीयर्स अर्ली स्टेजेस फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड पास ऑफ अर्ली। मस्क्यूलर स्टेट एट द टाइम ऑफ डेथ। onset of rigor mortis is slow and duration is long in cases where muscles are at rest and healthy before death. Appears early and passes off early in the individual dies after great exertion. Nature of death. In death from disease causing great exhaustion and wasting, the onset is early and duration is short. Atmospheric condition, onset is slow and duration is long in cold winter. Weather, onset is fast and duration is short in hot weather. मतलब शुरुआत जो ऑनसेट है इसका बहुत स्लो होता है कोल्ड वेदर में, और ड्यूरेशन लेकिन लॉन्ग रहता है, और हॉट वेदर में ड्यूरेशन शॉर्ट होता है और जल्दी शुरू होता है राइगर मोर्टिस। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ राइगर मोर्टिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राइगर मोर्टिस इज अ साइन ऑफ डेथ, help in estimation of time since death in India. We depend more on rigor mortis, so access the time since death. राइगर मोर्टिस को एक डेथ के पर्टिकुलर साइन की तरह लिया जाता है, और इससे अपन
जो टाइम है डेथ का वो अपन एक्यूरेटली पता कर सकते हैं। इंडिया में स्पेशली फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस पर डिपेंड होते हैं कि राइगा मॉर्टिस कब स्टार्ट हुआ, वो पता कर सकते हैं कि बॉडी कितनी देर पहले डेथ हुई है। Indicate the position of the body at the time of that. For example, an individual died while sitting on a chair. Sometimes the body may slip down to the floor during the phase of primary flaccidity. Condition stimulating rigor mortis. Condition which look like rigor mortis are cadaveric spasm. ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, तो अपन आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू बिटिया।